हेलो क्लास +2। कैसे हैं आप सब? वो आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडीज़ कर रहे होंगे, अच्छे से अपने टेस्ट प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 का ही चैप्टर ये 1.3 पार्ट है, 1 यूनिट में ही ये इंक्लूड है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। होपफुली आपने फर्स्ट सेकंड वीडियो वॉच जरूर की होगी, जिसमें हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट था फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड हमारा प्रोफेशन। हमने अच्छे से टेस्ट किया था, विद प्रॉपर एग्जांपल्स पढ़े थे। इफ यू हैवंट seen that videos, please go visit and watch once for the more clearance of this video. Let us start the part 3, the levels of management. अब इसमें हम क्या करेंगे, जब हमें मैनेजमेंट का पार्ट क्लियर हुआ तो मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए, किसी भी फर्म को, बिजनेस को मैनेज करने के लिए डिफरेंट लेवल्स पे हमारे पास क्या होंगे, अलग अलग प्रोसीजर बने होंगे, स्टेप बने होंगे, लेवल्स बनी होंगी कि जो कोई काम कोई किससे करा रहा है, फिर वो किससे करा रहा है और फिर वो आगे किससे करा रहा है। तो आज इस चैप्टर में हम अच्छे से लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ही डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट अगेन दिस चैप्टर। देखो, सबसे पहले लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। हमने कहा कि जितने भी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है मैनेजरियल मेंबर्स और सेकंड पार्ट है हमारे पास नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। तो इसमें भी यही लिखा है, ऑल एम्प्लॉइज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज मैनेजरियल मेंबर एंड अदर इज नॉन मैनेजरियल मेंबर। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो हर कोई डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के अंडर आ रहा है। सपोज एक एग्जांपल लेके चलो, एक स्कूल भी है। स्कूल में हमारे पास डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स के बाद हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स के बाद टीचर्स हैं, फिर उसके बाद और वर्कर्स हैं, और ऐसा भी है कि उस वर्कर्स के आगे बिल्कुल जो रोल है वो खत्म हो रहा है हमारा। तो वो भी अलग अलग लेवल्स पे ही इंक्लूड होंगे। कोई टॉप लेवल पे आएगा, कोई मिडिल लेवल पे आएगा, और कोई प्लेटफॉर्म एरिया पे भी आएगा, और कोई हमारे पास लोअर लेवल पे भी आएगा। तो ये हमारा एक पिरामिड शो हो रहा है जिसमें हमने 3 लेवल्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसको करने से पहले तो हमारे पास ये देखो, मैनेजरियल मेंबर्स क्या है और नॉन मैनेजरियल मेंबर क्या है। मैनेजरियल मेंबर्स क्या हैं? दे आर द मैनेजर बिकॉज दे हैव टू मैनेज सम अदर पर्सन। लाइक, ये किस किस तरह के हो सकते हैं, ये है। इसको करने से पहले इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं। मैनेजरियल मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जिनको आगे पर्टिकुलर किसी और को मैनेज करना होता है, सम अदर पर्सन को मैनेज करके चलना होता है। सपोज आप डायरेक्टर लगा लो, उनको प्रिंसिपल को डायरेक्शन देनी होती है, फिर प्रिंसिपल ने आगे अपने टीचर्स को डायरेक्शन देनी होती है। कहने का मतलब है इस लेवल में वो सब आएंगे जिनके अंडर कोई ना कोई वर्क करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजरियल मेंबर्स बोलते हैं। जो नॉन मैनेजरियल मेंबर्स हैं वो इसका अपोजिट आ जाएगा। ये वर्कर्स होंगे। ये कौन होंगे? ये वर्कर्स होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे फर्म के। ये कौन होंगे? इन दिस वर्कर्स आर इंक्लूडिंग द प्ले। होप आपको ये भी समझ आ गया हो, जिसमें हमने क्या पढ़ा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, मिडिल में कौन कौन आते हैं, लोअर में कौन कौन आते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमारे पास बीओडी आता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं रिवाइज करनी, यू हैव टू रिवाइज द फुल फॉर्म्स ऑफ दिस एंड यू हैव टू राइट द सेम। एंड व्हाट इज बीओडी? बीओडी इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO is the chief executive officers, general managers and so on। ये सारे किस में इंक्लूड होंगे? ये सारे all will be included in our top level management. Now next is our middle level management. Middle is after the top level management, and here our departmental manager, operational and functional managers are included. In this we can say that purchase managers are there, sales managers are there and so on. Then is the lower level management. Here supervisors are included. Here supervisors are included, and after that is the platform area where workers work, and दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉन मैनेजरियल लेवल। क्यों कहा जाता है नॉन मैनेजरियल? अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि फर्दर इनके आगे कोई भी जो है वर्कर्स इंक्लूड नहीं होते। अब हम
फर्स्ट सेकंड थर्ड के फंक्शंस डिटरमाइन करेंगे और इसी वीडियो में हम अपना ये पूरा फुल चैप्टर कवर करेंगे। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज दैट in few minutes you will cover the full concept of the chapter, the whole chapter will be clear। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है, कहीं से गो थ्रू करने की नीड नहीं है, आपको फुल चैप्टर विद प्रॉपर पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं। इफ इन केस आपको फिर भी किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डिस्कस फ्रॉम देयर दैट पॉइंट्स। नाउ we will discuss the functions of this management and सारे के सारे एक ही वीडियो में आपको ये चीज कवर हो जाएंगे। देखो, what is the function of top level management? Top is the on the top, you can say the head of the management भी हम इनको बोल सकते हैं। सबसे पहले डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, इनका जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि उनका मेन रोल क्या है, उनको ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना है कि असल में ये रियलिटी में व्हाट दे हैव टू अचीव, दिस विल बी डिस्कस्ड इन दिस पॉइंट, कि असल में उनको क्या चीज करनी है, उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, उनको सेल मैक्सिमाइजेशन करना है, उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अलोंग विद सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स कौन डिटरमाइन करेगा? हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगी। सेकंड पॉइंट है डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। द सेकंड पॉइंट इज डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। अब डिटरमाइनिंग पॉलिसीज में हमारे पास क्या चीज आएगी? अब इसमें पॉलिसीज को भी हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिस्कस करेगी। पॉलिसीज आप ये कह सकते हो कि हमारा ये रूल है कि यहाँ कैश सेल्स होंगी या क्रेडिट सेल्स होंगी, या ओनली कैश सेल्स को हम लेके चलेंगे या क्रेडिट सेल्स को लेके चलेंगे, या बोथ विल बी इंक्लूडेड, कि कुछ क्रेडिट भी दे सकते हैं या कुछ कैश भी दे सकते हैं। तो ये टॉप लेवल ही डिसाइड करेगा कि जितनी भी हमने सेल करनी है, परचेज करनी है, किस बेसिस पे करनी है, क्या रूल्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं, ऑल दिस विल डिटरमाइंड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। द थर्ड पॉइंट इज डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज। Our next part is determining activities। अब इसमें determining activities में क्या आएगा? The activity to be performed for the achievement of objectives। हमें एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी, किसी चीज की रिसर्च भी करनी पड़ेगी। तो ये सब हमारा कौन करेगा? हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। असेंबलिंग रिसोर्सेज, अब काम करना है, काम को कराना है, तो नॉर्मल सी बात है बहुत सारी रिसोर्सेज की भी नीड होगी। तो जब रिसोर्सेज की नीड होगी वो आएंगी कहाँ से, किस सोर्स से कौन सा मटेरियल आएगा, कहाँ से क्या चीज आएगी, तो ये भी सब हमारा कौन डिटरमाइन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट डिटरमाइन करेगी। उसके बाद है कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी वर्क हो रहा है उसको रेगुलेट करना, उसको रेगुलरली चेकअप करना, ये भी सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट इज अप्रूविंग बजट। अप्रूविंग बजट में हमारे पास क्या चीज आएगी कि बजट तो हमारे पास डिफरेंट मैनेजर्स बनाएंगे कि हर चीज के रिगार्डिंग का, हर चीज का वो डिफरेंट बजट करेंगे, बट उनका जो अप्रेजल होगा या उनको अप्रूव कौन करेगा, उनको क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, इट विल बी चेक्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। दिस इज ऑल द फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके अलावा यू नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स अदर देन दिस पॉइंट्स। द सेकेंड वन इज मिडल मैनेजमेंट। अब मिडल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? देखो, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, कहने का क्या मतलब है, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने हमारी पॉलिसीज को डिटरमाइन किया, बनाया, और अब उसको इंटरप्रेट करना या उसको चलाना, उसके अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करवाना किसका मेन पार्ट हो जाएगा? मिडल मैनेजमेंट का हो जाएगा। उसके बाद है अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज। अब हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस डिटरमाइन हो चुके हैं, सेल्स का कौन सा है, परचेज का कौन सा है, अब उनको एम्प्लॉयज भी तो फिल करना है। तो वो एम्प्लॉयज फिल करने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? मिडल मैनेजमेंट की। उन्हीं की वर्कर्स की क्वालिटीज के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब में अपॉइंटमेंट करी जाएगी। फिर है इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। रेगुलर नॉर्मल सी बात है कि काम करना है, कैसे करना है, किससे कराना है, किस चीज को फॉलो कराना है, सब कुछ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मिडल की। तो इंस्ट्रक्शंस भी कौन इशू करेगा? हमारी मिडल मैनेजमेंट करेगी। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस मैनेजर्स को या किसी भी लेवल को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को
इफ उनको मोटिवेट करना आ गया, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन क्रिएट कराना आ गया एम्प्लॉयज के बीच में, तो वो वाली फ्रूटफुल है ही है, वो फर्म इज सेड टू बी द फ्रूटफुल। वो वाली जो फर्म है वो क्या होगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पूरे टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे वो जरूर पहुंचेगा। अब देखो, तो मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज में हम ये करेंगे कि टाइमली, टाइम के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना भी जरूरी है। उनको मोटिवेट करने से क्या होगा, टारगेट इजीली अचीव होगा, जल्दी से अचीव होगा, कम टाइम में अचीव होगा, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी चलेगा, कम वेस्टेज होगी। तो ये सारे कौन करेगा, मिडल मैनेजमेंट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मेंटेन करके भी चलना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिडल मैनेजमेंट की। कि हर चीज अगर हम अच्छे से हर वर्कर को प्रोवाइड करा के चल रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन अपने आप ही क्या होगा, इजीली मेंटेन होगा। सबको पता है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है कोऑपरेशन अपने आप ही अचीव होगा। सेकंड इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, ये पिरामिड का थर्ड पार्ट है। इसमें है इंश्योरिंग वर्क प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट। अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमें एम्प्लॉयज को प्रॉपर वर्क, जहां उन्होंने काम करना है वहां की कंडीशंस को भी हमें प्रॉपर अच्छे से मेंटेन करा के चलना है। फैन है, एसी की नीड है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर होनी चाहिए, वहाँ का इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स क्लीन होनी चाहिए। ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी लोअर लेवल मैनेजमेंट की। उसके बाद है इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। अब यही तो नहीं ना कि काम दे दिया काम करते रहो, हमें टाइम टू टाइम सब कुछ चेकआउट करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर सेफ्टी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इन केस काम करते करते कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है हमारे वर्कर्स के साथ, तो उस सिचुएशन में हमें क्या चीज करना पड़ेगा, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए हमारे पास एम्बुलेंस टाइप में कुछ होना चाहिए। कहने का मतलब है प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करवा के चलना है कि अगर कुछ मिसकंडक्ट होता है उसको कवर अप करने के लिए हमारे पास एवरीथिंग इज मेंटेन्ड एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू अस। हमारे को सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। हेल्पिंग द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, नॉर्मल सी बात है, लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो मिडिल के साथ क्या होगा, वो हेल्प करेगी। हेल्प किस तरह से करेगी, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके साथ डिस्कस करेगी, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा। इनवाइटिंग सजेशंस। इनवाइटिंग सजेशंस क्या है, इन केस टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को काम दिया, मिडिल लेवल ने आगे लोअर को काम दिया, लोअर ने आगे सबऑर्डिनेट्स को बांटा अपने, तो अब इसमें क्या है, इन केस कुछ गलत लग रहा है उनको कि कोई चीज किस तरह से की गई है और उस तरह से नहीं होनी चाहिए थी, तो अगर कोई सजेशंस है वो वहां से कलेक्ट करके मिडिल लेवल तक भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। क्रिएटिंग बेटर रिलेशनशिप। जब सब कुछ प्रॉपर चलेगा, जिस अकॉर्डिंग में टॉप लेवल से काम चलता आ रहा है, इजिली स्मूथली सब कुछ गो थ्रू करके चल रहा है, तो नॉर्मल सी बात है रिलेशंस तो अपने आप ही अच्छी मेंटेन होंगी। तो बेस्ट पार्ट इस वीडियो को क्या है कि इसमें आपका फुल चैप्टर इज कवर्ड इन दिस वीडियो। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को, वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे कम से कम टाइम में मैं आपके साथ पूरा से पूरा डिस्कस करूं। आप घूमते फिरते कैसे भी इस चैप्टर को वीडियोस के थ्रू पढ़ सकते हो, आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं होगी। आपसे मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।